नमस्कार, मैं जमा खान और आप देख रहे हैं एटीवी नेशनल न्यूज। मैं अभी इस वक्त सीतामढ़ी जिला के बैरगनिया नगर परिषद में हूं और बैरगनिया के मैं जिस जगह पे हूं, जिस स्थान पे हूं, इसको कहते हैं बनवारी लाल बेनीलाल धर्मशाला के नाम से जाना जाता है। और ये जो है यहाँ पे बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बैठे हुए हैं शशांक बलवंत मिश्रा जी बैठे हुए हैं। और मैं बता दूं कि आज के डेट में जो है चिराग पासवान जी के मजबूत सिपाही हैं और यहाँ पे उनके कई मजबूत सिपाही बैठे हुए हैं। और ये आज जो इनका आना हुआ है शहीद बंसी चाचा टेनिस क्रिकेट लीग मैच का जो टूर्नामेंट था, वो टूर्नामेंट आज का आयोजन किया जा रहा था, जिसका आज जो है भव्य तरीके से फाइनल मैच हुआ है। और इस फाइनल मैच में जो है इस आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं और इनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि आज जो इस मैच का, इस टूर्नामेंट का जो है प्रायोजक है, पर्चा था इन्होंने उठाया, इनका क्या मकसद है और आगे किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं। एटीवी नेशनल न्यूज में सबसे पहले सर आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे माध्यम से आप अभी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई मकसद नहीं है, मकसद तो सिर्फ एक ही है कि रीगा विधानसभा विकसित हो और टूर्नामेंट युवाओं के लिए कराया गया है ना, और उनकी हौसला बढ़ाने के लिए हम लोग ने ये टूर्नामेंट कराया है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसको राजनीतिक परिवेश से इसको तोला जाए, क्योंकि युवा जब तक आगे, हम मानते हैं कि अगर भारत को विकसित होना है तो सबसे ज़्यादा अगर रीढ़ की हड्डी का काम करता है तो युवा है। और हमारे युवा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में हो, ये हर जगह होता है, खेल में भी होता है। तो खेल की एक हम लोग ने रितेश जी के माध्यम से हमने एक टूर्नामेंट कराया और बहुत बढ़िया तरीक़े से आज आप देख रहे हैं, इसके साक्षी आप बने हैं कि इस तरह से टूर्नामेंट आज तक नहीं हुआ था और उसको हम लोग ने सफल किया है। तो यहाँ के बैरगनिया के लोगों की मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके सहयोग से ही ये काम हो पाया है। सर, इससे पहले भी आप एक बार यहाँ आए थे और इस बार भी आए हैं। बैरगनिया के लोगों ने किस तरह से आपका स्वागत किया है, कैसे आपको किस तरह से सराहा है? नहीं, सारे प्रदेश से जो हमारे साथी गण आए हैं उनका स्वागत बहुत धूमधाम से हुआ है। और आप जानते हैं कि हम लोग अतिथि देवो भव हम लोग के लिए का नाम है। और मुझे विश्वास है कि हमारे अतिथि जो आए थे, और बैरगनिया ये सब में कभी पीछे नहीं रहता है, जो भी अतिथि आते हैं उनका भरपूर स्वागत होता है। और इन्होंने आज काली माँ का आशीर्वाद लिया है और मुझे लगता है कि काली माँ इनकी सभी इच्छा पूर्ण करे, ऐसा मैं कामना करता हूँ। सर, आपने एक और ऐलान किया है कि बहुत जल्दी जो है, जैसे ऋतिश जायसवाल साहब भैया जो कह रहे थे कि बैडमिंटन का जो टूर्नामेंट होगा, तो क्या बहुत जल्दी होने वाला है, करवाएंगे आप? मेरे प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष, मेरे भाई मार्गदर्शक, उन्होंने मुझे आदेश किया है। एक होता है कि बोल देना, पर उनका आदेश हुआ है कि बहुत जल्दी, मतलब 10 से 15 दिन में वो भी करवा लेना है। तो अब आदेश को पालन किया जाएगा। उनका छोटा भाई शशांक बलवंत मिश्रा बहुत जल्दी रितेश जी के माध्यम से बैडमिंटन का भी टूर्नामेंट जल्द से जल्द होगा। सर, इससे पहले बहुत सारे नेता यहाँ आए हैं और बहुत सारे लोग यहाँ जो है ग्राउंड का जो है कमी है, और बहुत लोग जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो भी वादा करते हैं कि 2 महीने 1 महीने में ये चीज़ हम दे देंगे, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। आपने बहुत बड़ा वादा किया है मन से कि आप 1 महीने के अंदर में यहाँ एक ग्राउंड के रूप में आप देने वाले हैं। नहीं, बताते हैं। रीगा विधानसभा में आज से मैं नहीं घूम रहा हूँ, या फिर मेरा आज ये पहला कोई कोई कार्यक्रम नहीं है, या राजनीति में जो कर रहा हूँ वो आज नहीं कर रहा हूँ मैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से 4 साल हो चुके हैं। जब कोई नहीं था तब हम यहाँ से मेहनत कर रहे थे। तो मेहनत सिर्फ इलेक्शन के लिए राजनीति नहीं किया जाता है। मेरा बॉर्न एंड बॉट अप महाराष्ट्र में हुआ है, पर खून रीगा का है, मेरे पिताजी का जन्मभूमि रहा है। तो मुझे बड़ा अफसोस होता था कि जब मैं बॉम्बे में हूँ और मैं बिहार में आता था, रीगा में आता था, तो मुझे दिखता था कि अभी भी ये विकसित नहीं है। मेरे पिताजी कहते थे, जब बॉम्बे से वो गए, जब मेरे पिताजी यहाँ से बॉम्बे गए, तो जहाँ पे हम लोग रह रहे थे वहाँ एक पगडंडी था, पर उस समय रीगा विधानसभा में एक चीनी मिल थी और वहाँ पे एक उसकी खुद की एक इंजन हुआ करती थी, उसकी प्राइवेट थी। तो मुझे लगता था कि उस बॉम्बे से ज़्यादा विकसित मेरा रीगा था। पर जिस तरह से हम लोग मैच्योर हुए और जब हम लोग आते थे, तो मुझे लगा कि वो रीगा जो मुझे लगता था कि वो डेवलप है, वो बैठते चला गया। और स्थिति ये हो गई कि रीगा
चीनी मिल भी बंद पड़ गई, यहाँ से पलायन होने शुरू हो गया, और वहीं बॉम्बे में वहाँ मेट्रो ट्रेन तक चलने लगा, और वहाँ पे इस तरह से रोड बना है, अब मैं आपको बताऊंगा और मैं फोटो भी दिखाऊंगा कि नीचे सड़क है, फिर बीच में रोड है, और फिर उसके ऊपर से मेट्रो चल रहा है। तो उस तरह की अगर विकास उस समय वहाँ हो चुकी है और हम लोग अभी तक इसी में लगे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये कोई इस तरह से जनप्रतिनिधि ने अपनी सिर्फ रोटी सेकी है और कुछ नहीं किया है। मेरा मानना यह है कि हम लोग काम करने आए हैं, काम करेंगे। हम लोग कोई पास कोई पावर नहीं है, हम लोग कोई अभी सीट पे नहीं है, पर फिर भी मैं रितेश जी से आज तक जो वादा किया हूँ वो मैं निभाया हूँ। आप उनसे पूछ सकते हैं। उन्होंने मुझे बताया, रितेश जी ने, कि कुछ पेपर वर्क ग्राउंड को लेके उन्होंने काम बात किया हुआ है। वो पेपर को मैं डीएम साहब के पास रखने का काम करूंगा। मैं खुद उनसे जाके मिलूंगा और कोशिश करूंगा कि 1 महीने में उसके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मैं आपके पास रख दूं, बरगिनिया के लिए मैं रख दूं। और साथ ही साथ आज मेरे प्रदेश के साथी लोग आए हैं, तो उनको भी मैं आग्रह करूंगा कि ये बात आप चिराग जी के पास रखें कि मंत्रालय से कम एक बार डीएम साहब को फोन आ जाए तो वो काम में तेजी हो जाएगी। तो प्रयास हम लोग करेंगे और 1 महीने में कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द कुछ अच्छा रिजल्ट आ जाए। और आज तक हम लोग ने ऐसा कोई भी प्रयास किया है जिसके साक्षी रितेश जी है, हम लोग का वो सफलता मिला है और इसका भी सफलता मिलेगा। आज फायर ब्रिगेड के लिए भी हम लोग आवाज उठाए। आज अगर एक फायर की गाड़ी आई है तो कहीं ना कहीं वो भी शशांक और लोजपा का देन है। कोई अपनी रोटी सेक ले, राजनीति कोई दिक्कत नहीं है। चीनी मिल चालू हुआ, सबसे पहला आंदोलन शशांक बलवंत मिश्रा का था, उसके बाद और रंजीत मिश्रा जी के अध्यक्षता में। हमारे चिराग जी जब रीगा में आए थे तो उस समय उन्होंने आवाज उठाई। मिलन समारोह का कार्यक्रम था पर रीगा चीनी मिल की बात की है, और संसद में भी उन्होंने आवाज उठाया कि रीगा चीनी मिल चालू होना चाहिए। आज चालू हो गया। तो सर, जैसा कि अभी ये विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, अभी बहुत करीब है। इससे पहले आप यही कहे, लेकिन इससे पहले आपको नहीं देखा जाता था। जैसे ये करीब हुआ है तब से आप यानी कि देखे जा रहे हैं। नहीं। सुनिए एक मिनट, मैच के जरिए या किसी के जरिए, क्या इस विधानसभा के में आप टिकट लेके आ रहे हैं? क्या विधानसभा में आप लड़ेंगे? ये तो आप प्रदेश के नेताओं से हम आए हुए हैं तो उनसे पूछिएगा। और जब आप जो कह रहे हैं कि सिर्फ अभी दिख रहे हैं, तो ये ऐसा है नहीं। हम जैसे आपको बताएं कि 4 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। पहले मैं समाज सेवा के रूप में काम किया, फिर लोजपा ज्वाइन हुआ, और मेरे पास पूरा डेटा है कि हमने क्या काम किया है और नहीं किया है। हाँ, बरगिनिया में थोड़ा हमारा काम कम था, क्योंकि रीगा भी देखना है, सुप्पी भी देखना है, फिर बरगिनिया देखना है। तो हम वो कोई उस प्रकार के नेता नहीं है कि वहाँ छू लिया और छोड़ दिए। तो भाई हमारा रीगा मजबूत हुआ, सुप्पी मजबूत हुआ, बरगिनिया में हम लोग काम कर रहे हैं। और आप बोल रहे हैं इससे पिछले साल जो काली मंदिर के द्वारा कार्यक्रम कराया गया था उसमें मैं था। सबसे ज्यादा सहयोग हम लोग का था उसमें। आप रितेश जी से पूछ सकते हैं। उस कार्यक्रम में चिराग जी का आगमन होने वाला था, जिसमें मैं खुद स्वयं जाके चिराग जी से मीटिंग कराया हूँ। तो आप मेरे तरह से कह रहे हैं जिससे अपनी आवाज उठा रहे हैं नौजवानों के लिए, ये अभी फिलहाल देखा गया है। मेरे कहने का मकसद था, अगर आपकी पार्टी ये जिम्मेदारी देती है तो क्या आप अगर रीगा की विकास की बात है तो शशांक बलवंत मिश्रा कभी पीछे नहीं हटेगा। दूसरी बात है कि इलेक्शन लड़ना ही उद्देश्य नहीं है, रीगा को विकसित करना उद्देश्य है। पर एक गति हो जाती है, अगर आप उस जगह पे हैं तो एक गति हो जाती है, आप कोई भी काम करवा सकते हैं। पर फिर भी अगर मेरे प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे जी, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उल्लास पांडे जी, मेन बॉडी के अध्यक्ष राजू तिवारी जी, और सर्वे सर्वा हमारे चिराग पासवान जी, अगर वो विश्वास करेंगे तो जरूर हम लोग मैदान में उतरने के लिए रहेंगे। और एक बेरगिनिया प्रखंड में आपके प्रखंड अध्यक्ष कौन है? पंकज जी है। पंकज जी, आपको उनको नहीं देख रहा हूँ, आखिर क्या बात है कि आपके बेरगिनिया प्रखंड अध्यक्ष आपके साथ नहीं है? साथ नहीं है मतलब क्या? मैंने आपको नहीं देख रहा हूँ यहाँ पे। शायद जो ये पहले बात तो कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। जी जी। अभी कोई हमसे रिपोर्टर पूछे थे कि कार्यक्रम पार्टी का है, हम उसमें स्पॉन्सर है। जी जी। काली मंदिर करवा रही है। जी जी। आप देखेंगे तो मेरा नाम पे भी उसमें समाज सेवा लिखा हुआ है या स्पॉन्सर ही लिखा हुआ है ना, लोजपा का मेरा कोई पद नहीं है। बात रहा पंकज जी का, कॉन्फ्रेंस जब हुआ था तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जब पहली बार जब हम लोग ने घोषणा किया था कि टूर्नामेंट
टूर्नामेंट होगी तो उस समय तो पंकज जी थे, आज की बात कर रहे हैं। तो उस समय थे तो आए भी होते, पर ऐसा नहीं है। देखिए इस तरह से नहीं है, कुछ काम से बाहर हो सकते हैं और ये लोजपा का कई कार्यक्रम। यही मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो क्यों नहीं है। नहीं, मध्य से जो लोग आए हुए हैं जो यहीं पर है, माना जा रहा है कि चिराग पासवान जी के बहुत ही मजबूत सिपाही में से हैं आप, तो क्या यहाँ जो मेहनत कर रहे हैं शशांक बलवंत मिश्रा जी, क्या आप चाहते हैं कि यहाँ जो विधानसभा का टिकट इनको दे करके भेजे और यहाँ का और जो जिम्मेदारी और ज्यादा इन पे जिम्मेदारी दिया जाए? नहीं, जिम्मेदारी तो इनके ऊपर है, यहाँ के लोगों की सेवा कर रहे हैं और ये सेवा टिकट और किसी सदन में जाने से बढ़ के है, बहुत ऊपर की चीज़ है जी। लेकिन सर हर किसी का मकसद होता है कि अगर आज जैसे जिस लेवल पे आप कर रहे हैं, अगर आप टिकट दे के भेजेंगे और ये अगर विधायक बन जाते हैं तो जिस लेवल से हमारी जैसे नौजवानों के लिए जो सेवा कर रहे हैं वो बढ़ के सेवा करेंगे, तो इसमें क्या आपका योगदान? नहीं, हम बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नीतियों से आगे बढ़ते हैं और हम माननीय चिराग पासवान के सैनिक हैं। किसी सदन में जाना और एक विधानसभा के एक छोटे से टिकट को लेकर इस अपने सेवा को तोल देना, ये हमने उनसे सीखा नहीं है। हमें वो रोज सिखाते हैं सेवा करो, सदन में जाना नहीं जाना वो एक समय की मांग है और एक समय की पुकार है, वो यही सिखाते हैं सेवा करो, और शशांक जी भी उसी रास्ते पे बढ़ रहे हैं। टिकट एक क्रम है जो जब आना है आएगा, ये सेवक है और सेवा करते रहेंगे। सर आप अभी पटना से आए हैं, क्या कहना चाहते हैं बेरगिनिया के नौजवान? एक अद्भुत आयोजन हुआ, ऐसा आयोजन आमतौर पर देखने को मिलता नहीं है, इसके लिए शशांक भाई समेत पूरे आयोजन समिति का धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद भी अगर इस तरह का आयोजन कराया जाएगा क्या इसमें आप साथ देंगे? नहीं, हम हमेशा साथ खड़े अपने भाई के। अगर कोई युवा आगे बढ़ता है तो मैं आप सबसे भी आपके माध्यम से सबसे अपील करना चाहूँगा, सब साथ खड़े उस भाई को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारे यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे इनका जो है एक माला मेडिसिन के नाम से जो है दवाखाना है और ये बेरगिनिया में परिचय के मोहताज नहीं है। मैं बता दूं कि उस वक्त जब लॉकडाउन का समय था, जिस वक्त कोई भी डॉक्टर तक अपना पूरा एकदम बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से जा चुके थे, उस वक्त भी इन्होंने अपना योगदान दिया है, लोगों का सेवा किया है। मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि इस तरह का जो आयोजन होता है क्रिकेट का, क्या कहना चाहते हैं नौजवानों के लिए? पहले तो धन्यवाद आपके चैनल का। दूसरी बात कि ऐसे आयोजन युवा जन और समाज के प्रबुद्ध जनों में उत्साह का माहौल पैदा करता है और वो उत्साह अनेक रूपों में बाहर आता है। कभी वो चुनाव के जीतने के मुद्दे में, कभी वो आवाज़ उठाने के मुद्दे में। तो ऐसे भावनात्मक आयोजन वो करने से समाज में एक ऐसे मैसेज जाता है कि हम अपनी आवाज़ को आगे बुलंद कैसे कर सकते हैं, और जो करेंगे वो आगे सुनने वाले लोग जो सामने आएंगे, फिर चीज़ें आगे बदलेंगी और बदलाव के लिए ही सारा जीवन है। चाहे वो राजनीति का हो, व्यवसाय का हो या कुछ हो, मानव जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से ही सभी चीज़ें हो रही है और हम चाहेंगे कि ऐसे आयोजन सभी लोग करें और सभी योगदान दें अपना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जमा खान, ATV नेशनल न्यूज। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।